बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ख़ान। निगाह इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, हाई स्पिरिट और हाई मोराल में होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइसेस फिगरेटिव लैंग्वेज को पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में 4 लिटरेरी डिवाइसेस पर बात की, 4 लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में सीखा, यानी पर्सोनिफिकेशन के बारे में सीखा। आपने लेक्चर सुना होगा, मेटाफर के बारे में, सिमिली और सिम्बोलिज़म के बारे में। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लिटरेरी डिवाइसेस हैं, हम वक्त के साथ साथ इन पर बात करेंगे। आज हम जिस लिटरेरी डिवाइस पर बात करेंगे वो है हाइपरबले। हाइपरबले तहरीर के अंदर कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल होना, कुछ ऐसी बातों का इस्तेमाल होना जिससे मुबालगा झलके। तो आप कहेंगे कि यार ये चीज़ हकीकत में पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही कर दी गई है। यानी जो चीज़ एक्चुअली पॉसिबल है उससे ज़्यादा कोई बात कर दी जाए, कोई और उसकी मैक्सिमम लिमिट से भी ऊपर बात कर ली जाए, तो उसे हम कहते हैं कि मुबालगा आराई का इस्तेमाल किया लिखारी ने। लिखारी अपनी तहरीर पर, ख्यालात पर, बातों पर ज़ोर देने के लिए वो मुबालगे का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई पीस ऑफ लिटरेचर लिखता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इस्लाहों को, मुख्तलिफ़ किस्म की लिटरेरी डिवाइसेस को वो परोता है। तो हाइपरबले भी कहीं कहीं यूज़ किया जाता है कि जिसके ज़रिए वो किसी भी चीज़ की हद को, इंतहा को बयान करना चाह रहा होता है, या एक चीज़ को लिमिट से ज़्यादा बयान करना चाह रहा होता है, लेकिन वो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर देता है। बात को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर देकर और ओवरस्टेट कर देता है, एग्जैजरेट कर देता है। जैसे आप कहते हैं ना, यार एग्जैजरेशन इसने कर दी है, इसने मुबालगा कर दिया, यानी बात नू ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा देता है। देखें जी, एग्जांपल्स लीजिए, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आप खुद पहचानेंगे। देखें जी, आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल जब हम पढ़ेंगे, कोई ना कोई शार्ट स्टोरी पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पहचान सकें कि ये वाली जो बात राइटर ने की है ना, ये तो मुबालगा है, ये तो हाइपरबले है, मुबालगा आराई की है। तो नीचे एग्जांपल्स लिखते हैं जिससे आपको ज़्यादा वाज़ेह होगा कि मुबालगा आराई क्या है, हाइपरबले क्या है। कोई ये कहता है कि किसी के बारे में कि ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड। अब ये देखें ना कि वो हवा से भी तेज़ भाग रहा है, हालांकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। बात पे ज़ोर देने के लिए, यानी वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, तो उसको मुबालगे की हद तक बयान किया गया है कि वो हवा से भी तेज़ भाग रहा है। तो ऐसी तहरीर जो होती है ना, वो यकीनन ऐसी बात, ऐसी इस्तिलाह तहरीर को खूबसूरत बना देती है। राइटर के जो ज़हन में जो इमेजिनेशन होती है उसकी अक्कासी कर रही होती है कि वो उसको किस हद तक, कहाँ तक बयान करना चाह रहा है। योर स्किन इज़ सॉफ्टर दैन द सिल्क। अल्लाह जिल्द के बारे में कहा जाता है, कहा गया है, कोई ये कहे, अगर कोई लिखारी अगर ये कहे कि आपकी जिल्द जो सिल्क है, रेशम उससे भी ज़्यादा नरम है, तो ये एक मुबालगा है। रेशम तो बहुत नरम चीज़ है, तो उसके साथ स्किन को मिलाना ये भी मुबालगे की हद तक है। इसी तरह आप देखिए सामने स्क्रीन पे और एग्जांपल्स हैं। किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह। जैसे ओज़ीमैंडियस हमारी 8th पोएम है, उसके अंदर ओज़ीमैंडियस ने अपने बारे में लिखवाया था कि आई एम किंग ऑफ किंग्स। ये भाई मुबालगा है। कोई बादशाह तो हो सकता है, लेकिन बादशाहों का बादशाह वो एक ही ज़ात है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, वो अल्लाह ताला है जो हाकिमों का हाकिम है। तो अगर हम किसी भी बंदे के बारे में कहते हैं कि वो तो बादशाहों का बादशाह है, तो ये एक मुबालगा है, यानी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसी तरह किसी चीज़ के बारे में कहना कि बाउंडलेस फील्ड्स हैं, कि ये ऐसे मैदान हैं कि जिनके किनारे ही कोई नहीं है, लिमिटलेस हैं, ये दूर तक फैले हुए हैं। हालांकि इस कायनात में हमारी ज़मीन 12,000 किलोमीटर का जो है वो रेडियस रखने वाली ये ज़मीन है। तो 12,000 का ये इसका कतर है, डायामीटर है, और रेडियस तो इसका आधा हुआ। तो इतनी रेडियस वाली ज़मीन पर हम ये कहेंगे किसी चीज़ की लिमिट ही कोई नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बाउंड्री होती है, बाउंडलेस कुछ भी नहीं होता।
हर चीज़ कहीं ना कहीं जाकर एंड हो रही है। तो फिर ये भी मुबालगा है। अगर कहीं लिखा हो कि फ़लाँ चीज़ बाउंडलेस है, तो वो उसके ख़यालात की वुसअत तो हो सकती है, उसके ख़यालात की इंतहा तो हो सकती है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में वो कह रहा है वो चीज़ यकीनन उतनी नहीं होती जितनी वो बयान कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल ज़ोर देने के लिए हाइपरबले का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिए जी, हेवन किसिंग, कि ये जनाब इसने जो 6 मारा है ये आसमान को छू रही है बाल इसकी। दरख्त हेवन किसिंग, आसमान को छू रहे हैं दरख्त। ऐसा नहीं होता कि दरख्त या कोई भी चीज़ आसमान को छू ले। आसमान बहुत ऊंचा है और आज तक हमारे कोई भी आसमान तक नहीं पहुंच सका। तो ये मुबालगा है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊंचा शो करने के लिए कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ हेवन किसिंग है। इसी तरह स्काई रॉकेटिंग, ये भी उन्हीं मानों के अंदर है। प्राइस ऑफ थिंग्स आर स्काई रॉकेटिंग, चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, यानी फ़लाँ चीज़ आसमान तक पहुंच गई है। मतलब ये तो ठीक है कि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन आसमान तक पहुंचना ये एक मुबालगा है। इसी तरह आप देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कोई कहता है आई एम सो हंगरी आई कुड ईट ए हॉर्स, कि मैं इतना भूखा कि मैं एक हॉर्स यानी एक घोड़े को खा सकता हूँ। तो मतलब ये तो एक मुबालगा है ना। अब एक घोड़े को खाना, इतना बड़ा घोड़ा, इंसान का मैदा 1 पाव का 2 पाव 3 पाव मैक्सिमम खा जाएगा, किलो खा जाएगा। तो जो ज़्यादा है ये मुबालगा है कि अपनी भूख को शो करने के लिए कि मैंने बहुत ज़्यादा भूख लगी। शी इज़ एज़ ओल्ड एज़ द हिल्स। अब ऐसा कुछ नहीं है, हिल्स तो तब से हैं जब से कायनात बनी है, पहाड़ तब से जब से कायनात बनी है। तो कोई भी बंदा इतनी उम्र नहीं रखता कि हम कहेंगे जनाब कि उसकी उम्र पहाड़ा जाती। आप अक्सर कहते हैं लोगों को, यार तेरे आप अक्सर एग्जांपल दे रहे होते हैं ना कि यार तुम्हारे साथ वाले तो कभी भी मर गए हैं, कभी की उम्र बहुत लंबी होती है, 500-500 साल उसकी उम्र होती है। तो आप कहते हैं जनाब तुहाडे नाल दे तो काम भी मर गए, मतलब ये मुबालगा है। अब कहते हैं यदी उम्र इतनी जितनी पहाड़ा की उम्र है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये मुबालगा है कि एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मतलब किसी की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र के बारे में आप ये कहते हैं कि पहाड़ जितनी उम्र है, ऐसा नहीं है। पहाड़ तो कायनात के निज़ाम के स्टार्ट के साथ मौजूद है। इसी तरह शी कैन हीयर आ पिन ड्रॉप आ माइल अवे, कि 1 मील के फासले ते अगर कोई पिन गिरे, कोई सुई गिरे तो वो बंदा सुन सकता है। अजीब है यार, पास भी गिरे तो उसकी आवाज़ नहीं आती, तो दूर कहीं सुई की आवाज़ उसको सुनाई दे। ये भी एक मुबालगा है, लेकिन ये बताने के लिए कि यार वो कान बड़े तेज़ हैं और दुए कमरे 'च बैठा है, उन्हें तेरी गल सुन लेनी है, लिहाजा कुछ एहतियात कर। वो तो पिन की सुई गिरन की आवाज़ भी सुन सकता है, लिहाजा मतलब शो करने का मकसद ये है कि वो बहुत ज़्यादा बारीकी से और बहुत ज़्यादा जो है उसके सुनने की जो कुव्वत है वो बहुत स्ट्रांग है। मुबालगे की हद तक बयान किया गया है। लोग कहते हैं यार आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मैं शर्म से, मैं बहुत ज़्यादा मायूसी से और शर्म से मैं मर गया। हालांकि जो बंदा कह रहा है मर गया वो तो सामने होता है, अब बात तो वही कर रहा है, यार शर्म नाल मैं तो मर ही गया, हालांकि मरा तो नहीं है। ये तो लोग 1000 बार बोलते हैं कि मैं यार शर्म नाल मर गया, ऐसा नहीं होता। मुबालगा एक चीज़ को बहुत ज़्यादा शर्म को और परेशानी को, एम्बेरसमेंट को शो करने के लिए ये भी एक मुबालगा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं ना इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके लिए हम कैट्स एंड डॉग्स इस्तेमाल करते हैं। कैट्स एंड डॉग्स का ये मुबालगा हम लगाते हैं यहाँ पर। तो कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग हैविली के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत शदीद बारिश हो रही होती है। कैट्स एंड डॉग्स की कोई जो लड़ाई होती है, जो शिद्दत होती है, उसका इमेजिन करते हैं तो कैट्स एंड डॉग्स के साथ एक मुवाजना बारिश का, उसकी शिद्दत का किया जा रहा है। तो यकीनन ये भी मुबालगा है एक। इस तरह हिज ब्रेन इज़ द साइज़ ऑफ अ पी, उसके दिमाग का जो साइज़ है वो मटर जितना है। कोई जितना भी छोटा दिमाग का क्यों ना हो, वो मटर जितना नहीं हो सकता, मुबालगा है। यानी छोटा दिमाग बनाने के लिए उसके, यानी किसी के माइंड सेट की या सोच को या उसको बताने के लिए आप कहते हैं कि यार उसका दिमाग, उसका माइंड, उसका ब्रेन जो है वो मटर के साइज़ जितना है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कितना ही छोटा क्यों ना हो उसका साइज़ मटर जितना नहीं होता। तो ये भी एक मुबालगा है, ये भी एक हाइपरबले है। इस तरह आप कहते हैं जनाब, न्यूयॉर्क इज़ द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, न्यूयॉर्क वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। तो ये भी मुबालगा है, लोग अल्टीमेटली सोते हैं। तो मुबालगा है एक, मतलब देर तक कोई चीज़ खुली रहे, कोई चीज़ देर तक ओपन रहे, वो मतलब कोई शहर है न्यूयॉर्क के बारे में कि वो देर तक खुला रहता है, तो मुबालगा यहाँ पर बयान किया गया है, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज़ किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुबालगा आराई तहरीर में जब चीज़ों को उनकी आखिरी लिमिट से भी आगे जाकर बयान किया जाए, मुबालगा आराई है। तो नेक्स्ट हम नई एक और लिटरेरी टर्म के साथ मिलेंगे, ये आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।